हाय स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जी। अब देखिए ईएमएफ और गिब्स एनर्जी क्या होती है। ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये जो आपका ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि गिब्स एनर्जी क्लास 11th का टॉपिक है जो कि है आपका थर्मोडायनेमिक्स है। तो आप देखिए अब तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो है क्लास 11th में जो गिब्स एनर्जी है उसके बारे में आप पढ़ रखे हैं। चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ऑफ इन माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ये आपकी गिब्स एनर्जी है। अब देखिए यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि द वर्क डन बाय द रिवर्सिबल गैल्वेनिक शेल इज इक्वल टू द डिक्रीज इट्स energy. Decrease its energy. The work done by the reversible galvanic shell is equal to decrease its energy. कहने का मतलब जो गैल्वेनिक शेल है उससे जितना भी वर्क होगा वो क्या होगा, उसकी एनर्जी के डिक्रीज को ही उसका वर्क डन कहेंगे। ठीक है, किसी भी गैल्वेनिक रिवर्सिबल गैल्वेनिक शेल में जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, बात समझिए। अब आप गिब्स एनर्जी को आप ये जानते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ गिब्स एनर्जी माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो आप जरा समझिएगा, कह रहा था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज ऑफ यूनिटी। अगर सारे जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं अगर उनको यूनिट मान लिया जाए, मतलब 1 मान लिया जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, ई सेल जो है ई नॉट सेल के बराबर होगा। ई सेल ई नॉट सेल के बराबर कब होगा, जब आपका सारी स्पीसीज जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या मान ली जाए, 1 मान ली जाए। अगर हम 1 मान लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो जो आपका ये जो गिब्स एनर्जी का इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप में अब जो आपका ये ई सेल दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे हम इसको इस तरह से भी तब लिख पाएंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये लिखा जाएगा, आपका ये फार्मूला बन जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन तब आएगी जब आप क्या करेंगे, आप सारी स्पीसीज सारे कंसंट्रेशन क्या होंगे, यूनिट में होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है फ्रॉम द गिब्स एनर्जी वी कैन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। गिब्स एनर्जी से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे तो गिब्स एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर टी नेचुरल लॉग के सी, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। और अब देखिए यहाँ पे हम किसी भी लॉग को जो है नेचुरल लॉग को, जैसे नेचुरल लॉग है इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास तरीका क्या है, 2.303 यही करते हैं ना, 2.303 लॉग लिख देते हैं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे यही किया गया है, ये देखिए फार्मूला चेंज हो गया, 2.303 आर टी लॉग के सी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। अब आपका जो है कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सेल। सेल कंसंट्रेशन क्या होता है इसको समझिए। अब सेल, अब देखिए कह रहा है इफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल आर डिप्ड इन द सेपरेटली इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट हैविंग टू द डिफरेंट कंसंट्रेशन। मान लीजिए किया क्या गया कि जो है कह रहा है कि टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेम मेटल, दो इलेक्ट्रोड हैं जो एक ही मेटल के बने हैं, डीप द सेपरेटली इनटू टू सॉल्यूशंस सेम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दो सॉल्यूशन हैं जो एक के इलेक्ट्रोलाइट से बने हुए, जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरा गया सेम है, और जो है रॉड डीप किया जा रहा है दोनों सेम मेटल के रॉड हैं, ये भी और ये भी दोनों रॉड सेम मेटल के हैं। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द डिफरेंट, लेकिन ये जो दोनों आपको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं, इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं रखी। सोचिए इलेक्ट्रोलाइट वही है जो इसमें है, वही इलेक्ट्रोलाइट इसमें भी है, जो रॉड इसमें डिप किया गया वही रॉड इसमें डिप किया गया है, बट थोड़ा सा चेंज क्या रखा गया है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन इससे डिफरेंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों की चेंज रखी गई है। कह रहा है द सॉल्यूशंस आर द कंसंट्रेटेड थ्रू द साल्ट ब्रिज, लेकिन इस सॉल्यूशन को, ये जो दोनों सॉल्यूशन है इनको एक दूसरे से, ये जो सॉल्यूशन इसमें भरा गया और इसमें जो सॉल्यूशन भरा गया है, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, किसके माध्यम से, साल्ट ब्रिज। ये देखिए साल्ट ब्रिज है, इसी को साल्ट ब्रिज कहते हैं। साल्ट ब्रिज से एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। कह रहा है सच सेल इज नोन एज द कंसंट्रेशन सेल, ऐसे सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल।
अब जरा मैं देखिए, मैं ध्यान से देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूँ कंसंट्रेशन सेल। अब देखिए यहाँ पे दो मैंने क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर देता हूँ, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को हम जो है एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। अब इसके अंदर दो सेम मेटल का रॉड, जो रॉड इसमें डाल देंगे वही रॉड इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन दोनों को एक वायर के माध्यम से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका जो सेल मैंने डिजाइन किया है, ये सेल क्या कहलाता है, आपका कंसंट्रेशन सेल कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसी को, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहे हैं इन दिस ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड एंड विद द लोअर कंसंट्रेशन C1। कह रहा है कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, टेक प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोड, किस इलेक्ट्रोड पर, जिसकी कंसंट्रेशन लोअर होगी, जिसमें लो कंसंट्रेशन जिसका लिया गया है। अब इन दोनों में से जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जो भरे गए हैं जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी इसमें जो है इसको C1 मान लीजिए, इसको C2 मान लीजिए, इसकी कंसंट्रेशन को C1 मान लीजिए। तो ये कह रहा है C1 की जो कंसंट्रेशन जो इसमें भरा गया है अगर वो कम है तो ऑक्सीडेशन इसी में होगा। कह रहा है व्हाइल द रिड्यूसिंग प्लेस ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स हाइगर कंसंट्रेशन। अब C2 जो हायर है तो यहाँ रिडक्शन होगा। याद रखिएगा, अगर हम क्या करेंगे, कोई कंसंट्रेशन सेल बनाएंगे और सेल में क्या करेंगे, सेम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और क्या करेंगे, सेम रॉड लेंगे, यहाँ पे सेम रॉड लगा देंगे और इन दोनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे तो ये कंसंट्रेशन सेल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन सेल बन जाएगा। और इस कंसंट्रेशन सेल में अगर इसकी C1 और इसकी C2 रखी गई तो जहाँ C1 जो है अगर आपका क्या है, C1 कंसंट्रेशन क्या है, कम है, देन C2, तो याद रखिएगा C1 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जबकि कंसंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन किसका होता है, अगर आपका कंसंट्रेशन सेल दिया हुआ है याद रखिएगा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, जो लोअर कंसंट्रेशन वाला होगा वहां ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होगा वहां पे रिडक्शन हो जाएगा। आप समझिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है जैसे H2 इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया एक सेल, इसमें ये सेल देखिए कनेक्टेड, एक सेल यहाँ बनाया हुआ है। अब इस सेल को समझ लीजिए, इसमें देखिए C1 जो दिखाया गया है, C1 और ये देखिए C2, ये दो कंसंट्रेशन दिखाई जा रही है आपको, ठीक है बेटा, ये कंसंट्रेशन आपको दिखाई जा रही है। तो जो C1 C2 कंसंट्रेशन है, अब C1 को तो हमने क्या मान लिया, C1 जो है हमारा यहाँ पे लोअर है C2 से। इसका मतलब है कि अगर C1 लोअर है तो जहां भी C1 कंसंट्रेशन रखी गई है वहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, और जहां पे C2 है वहां पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल में आपको H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में, ठीक है, H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टेट से +1 में जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो जब कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, H+ जो है क्या कर रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से किसमें जा रहा है, 0 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन देखिए इस कारण से हुआ क्योंकि यहाँ पे C2 है, C2 मतलब हाई कंसंट्रेशन, और जबकि C1 जो था लो कंसंट्रेशन था, यही कारण था, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आ गई। ऐसे देखिए इस सेल को भी समझ लीजिए, ऐसे इसको भी देखिए एग्जाम्पल में। अब देखिए कॉपर जो है, अब यहाँ पे C1 लिया गया है, यहाँ पे C2 लिया गया है, सॉरी ये देखिए यहाँ पे C1 दिखाया गया और यहाँ पे C2 दिखाया गया है। तो C2 जहाँ पे होगा वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। देखिए +2 से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, इस वजह से क्या कर रहा है, देखिए 0 ऑक्सीडेशन से स्टेट से प्लस में जा रहा है, +2 में जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, समझ गए, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है। इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन सेल है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे देखिए जिंक वाले में भी क्या किया गया है, ये C1 है मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये देखिए Zn से Zn+ में जा रहा है, और C2 है मतलब रिडक्शन होगा, मतलब देखिए $+ से 0 में चला जा रहा है। बात समझ में आ चुकी है। किसी भी कंसंट्रेशन सेल में जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पर रिडक्शन होता है, और जहां पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कम होती है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। कह रहे थे EMF ऑफ द कंसंट्रेशन एट द सेल, ठीक है। अगर आप देखिए कि ऐसे सेल का अगर EMF निकालना है, कैसे निकाला जाएगा, EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फार्मूला आपका EMF कैलकुलेट करने का, ठीक है, ये EMF ऑफ द सेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, जब E0 सेल निकालना होगा आपको, तो क्या करें, 0.0591 अपॉन log C2 मतलब हायर
लोअर कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा वाली कंसंट्रेशन से क्या करेंगे, फिर हायर लोअर कंसंट्रेशन वाले को डिवाइड कर देंगे। ये तरीका है, कंसंट्रेशन ऑफ C2 है, ये कंसंट्रेशन ऑफ C1 है। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, बहुत काम का फार्मूला है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग, जो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस किसको कहते हैं, ठीक है। फिलहाल इस टॉपिक को जो है हटा दिया गया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन एन इलेक्ट्रोलाइट, कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, डिकम्पोज कर जाता है। कह रहा है पास्ट एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज टू द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखिए, जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास दो रॉड लगी हुई है, एक रॉड ही हो गया, एक रॉड ही हो गया। मैंने क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा हूँ मैं, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा NaCl भरा हुआ है, क्या भरा है, NaCl। अब होता है क्या है कि अगर मान लो मैंने जो कनेक्ट किया सेल को, यहाँ पे पॉजिटिव है और ये निगेटिव प्लेट है। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, निगेटिव। तो अब क्या होगा, जो सोडियम है Na प्लस में टूटा होगा, Cl माइनस में, तो जो सोडियम होगा वो जाकर के यहाँ डिपोजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट से, और जो क्लोरीन है वहाँ यहाँ गैस बन के निकलने लगती है कि नहीं, ये पढ़ा है कि नहीं आपने। तो यही तो बोला है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोज ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन करंट इज पास। तो ये देखिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया, जो था सोडियम क्लोराइड, ये डिकम्पोज हो गया, यानी कि अलग अलग टूट गया। टूट करके क्या हो गया, जाकर के यहाँ से क्लोरीन गैस निकलने लगी और यहाँ से क्या निकलने लगा, सोडियम जाकर डिपोजिट हो गया। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कौन समझाया था, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द सब्सटेंस गवर्न बाय द फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो नियम बनाया गया है वो किसने बनाया था, फैराडे। फैराडे आपका लॉ है, दो लॉ थे फैराडे के आपके कोर्स में, लेकिन इस बार फैराडे के नियम को किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश। तो अब इस जो है आप क्या करें, नोट्स अपनी कंप्लीट कर लें और नोट्स जरूर दिखाएं, ठीक है, कंप्लीट चेक करा करके। अब मैं आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा, अगला लेक्चर, कल से जो लेक्चर स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट को लेकर के होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाकर चेक करवा लें, सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। बेस्ट ऑफ लक।